स्टूडेंट, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज ये लेक्चर, ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे डेली फॉलो अप कर रहे हैं वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसका एजेंडा ही ग्लोबलाइजेशन था। और इत्तेफाक देखिए, हम एक हिस्ट्री के ऐसे चैप्टर से शुरू कर रहे हैं कि दोनों चैप्टर का आपस में एक बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा नाता है, और वो है ग्लोबलाइजेशन। देखो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन जैसे कि हमारे ये चैप्टर का नाम है ना, देखो, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्लोबल वर्ल्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, that means we are talking about globalization. We are talking about the aspect in which a particular country step out to make itself global. ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो मैंने ये कहा कि ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी वर्ड या कोई भी कंट्री, ठीक है, अपने आप को ग्लोबल बनाने में सफल हुई, कैसे उसने दूसरे कंट्री से खुद को जोड़ा, एक रिश्ता जोड़ा, और हम सब अपने अपने छोटे से देश से आजाद होकर एक ग्लोबल दुनिया में कदम रखे, और कैसे आज हम इतने बड़े नेटवर्क में जी रहे हैं, कैसे ये बना है, कैसा इसका इतिहास है, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज था। ग्लोबलाइजेशन बच्चों 50 सालों से चल रहा एक संघर्ष था, जिसको आज आप देख रहे हो या उस पर स्टडी कर रहे हो। ठीक है, हमने ना सिर्फ चीजें आदान प्रदान करी है, हमने टेक्नोलॉजी को भी इधर से उधर लाया है, हमने मसाले, हमने कपड़ा, हमने लैंग्वेज, हमने रहने का तरीका, हमने आर्किटेक्चर, नॉलेज, मशीनरी, यहाँ तक कि आपको ताज्जुब होगा कि हमने बीमारियां तक इधर से उधर करी। we have been globalized in the name of diseases also. यस, बहुत ट्रू बात है। 13 सेंचुरी के आसपास ऐसी बीमारियां थी, जैसे कि इस टाइम कोरोना है ना, कोविड-19, वो चाइना से यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही है, क्योंकि अगर आप इधर से उधर नहीं ला पाते तो वो डिसीज भी कैरी नहीं होती। इंसान ही था जिसने डिसीज को भी कैरी कर दिया, और इंसान ही था जो पहले पॉजिटिव चीजें भी कैरी कर रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन का एक ये स्तर भी हमने देखा। चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं, बड़ा मजेदार चैप्टर है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कहाँ चैप्टर में फंस गए। यू विल एंजॉय रीडिंग द चैप्टर अगर आप कंटिन्यू लेक्चर्स को फॉलो करोगे, लेक्चर्स को ब्रेक नहीं करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो लिंक होता है ना बच्चों, चैप्टर के साथ जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, एंड देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद 2 बेसिक टॉपिक्स टुडे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत आराम से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, सो दैट आप जितना भी पढ़े आप लेकर जाएं अपने साथ और आपको मजा आए। और आज के लेक्चर में तो वाकई आपके मतलब की चीजें हैं, ठीक है, खाने से भरा हुआ है आज का लेक्चर। चलो, इससे पहले कि हम फूड पर आए, लेट्स स्टडी अबाउट सिल्क रूट। सिल्क रूट क्लास 6 में पढ़ाया जाता है बच्चों का, बहुत जाना पहचाना सा नाम है सिल्क रूट, यानी कि वो रास्ता था जहां से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो अटेन करी है, बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज किया है हमने। ये बहुत फेमस रूट रहा है अपने टाइम का। ठीक, तो अगर हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ें तो ये सिग्निफाई करता है एक वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज दैट ट्रैवल अलोंग दिस रूट। ठीक है, एक वेस्टर्न बाउंड चाइनीज का सिल्क का कार्गो था जो इस रूट पर चलता था। ये रूट हमने ना सिर्फ सी से फॉलो किया है, वी हैव फॉलोड विद लैंड ऑल्सो दिस रूट। ठीक है, लैंड से भी इस रूट का कोई कनेक्शन रहा है। इट लिंक्ड एशिया टू यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। पूरे एशिया को अफ्रीका से और यूरोप से जोड़ने वाला ये एक मात्र रास्ता था। चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया हैड ट्रैवल्ड दिस रूट। जनरल से एग्जांपल है कि चाइनीज की पॉटरी यहाँ आई है, तो फिर टेक्सटाइल यहाँ आया है, कपड़ा भी बाहर से यहाँ आया है, भाई भारत में आया है, और स्पाइसेस जो मसाले थे हमारे वो यहाँ से बाहर गए हैं, वो सब इसी रूट से गए। गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप टू एशिया। बड़ी ताज्जुब की बात है, जब हम अपनी चीजें, ठीक है, जो है पूरे यूरोप में भेज रहे थे, जैसे हम अपने मसाले भेज रहे थे या हमारे पास कोई और चीज थी हम वो भेज रहे थे, तो बदले में हमारे पास गोल्ड और सिल्वर आ रहा था एशिया के अंदर। ठीक, बुद्धिस्ट हैज आल्सो ट्रैवल्ड द सेम रूट, और उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स करी हैं, वो भी इसी रूट से इधर उधर गए हैं अपनी टाइम पर स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सिल्क रूट आप देख रहे हो, ये ना सिर्फ खाने पीने की चीजों से जुड़ा रहा, हर जगह
इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सिल्क रूट बच्चों आपके जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, वो जितना है उतना मैं यहाँ लेक्चर बेसिस पे आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कई बार वीडियोस में, मेरे वीडियोस में लास्ट में एक मूवी या एक वीडियो किसी और की अटैच रहती है। वो इसलिए रहती है इफ आई वांट टू गिव यू, इफ आई विश टू गिव यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं वो अटैच कर देती हूँ। अपना लेक्चर एक्सटेंड नहीं करती। लेक्चर एक्सटेंड करने से क्या होगा, बच्चों को वो सिलेबस में लगेगा पर वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। मतलब एग्जाम में नहीं आना पर आपको पता होगा तो बहुत खूबसूरत बात है। ऐसे ही आज मैं सिल्क रूट से रिलेटेड एक वीडियो अटैच कर चुकी हूँ इसी वीडियो में, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 6 से भूल गए होंगे। पोर्टुगीज का नाम पढ़ा होगा जब सिल्क रूट पढ़ा होगा, तो क्या कनेक्शन था दोनों के बीच का, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना क्योंकि ये पिछला सेशन से है, क्लास 6 का सेशन है, तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। पर हाँ, मैं अपने लेक्चर में रख रही हूँ उसे। जो भी बच्चे भूल गए हैं वो जाके प्लीज उसको देख लेना, बीच में बंद मत करना वीडियो। चलो अब आते हैं आगे कि हम बात कर रहे थे अभी तक कि टेक्सटाइल बदला गया, हमने देखा मसाले गए, हमने देखा कि वहां से पॉटरीज आई चाइनीज की। उसके अलावा बड़ी मजेदार चीज जो थी वो हमने एक्सचेंज किया, दैट इज फूड। कितने लोग फूडी हैं, कितने बच्चे फूडी हैं जो जंक फूड खाना पसंद करते हैं, नई नई चीजें खाना पसंद करते हैं। आपको पता है आप जितना खाते हो वो उसमें से 90% चीजें इंडियन नहीं खाते हो। आजकल के बच्चों को 90% इंडियन चीजें पसंद नहीं है, वो तो खत्म ही हो गई। इवन जब हम चाय भी पीते हैं ना, जो हर जगह कोने कोने में देश के पी जाती है, वो भी इंडियन नहीं है। वी हैव नो ट्रेंड ऑफ ड्रिंकिंग टी एवर, ठीक है। तो देखो ये स्पैगेटी है, ये नूडल्स हैं, ठीक है, ये नूडल्स हैं, ये बाद में नूडल्स थे। एंड पोटैटो, ये दो चीजों का हम देखेंगे ट्रेड की कैसे हुआ। बड़ा ही मजेदार किस्सा है ये। देखो कि अगर हम फूड की बात करें बच्चों, तो जो नूडल्स थे वो चाइना के जो थे वो आपके वो वेस्ट में पूरे तरफ चाइना ने फैलाए, ठीक, जैसे कि कोरोना फैला रखा है अभी। दूसरा पास्ता, बहुत सारे बच्चे पास्ता खाते हैं ना, पास्ता कहाँ की चीज है भाई, अरब ट्रेडर्स लेकर गए थे और इन्होंने इटली में जो सबसे पहले पास्ता चलन शुरू किया था, और अब इटालियन डिशेस हम खाते हैं। ओके नेक्स्ट, ये आपको जान के ये आता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट ईयर तक नहीं आता था बच्चों, पर लास्ट ईयर से सिलेबस में लगा हुआ है। तो लास्ट ईयर जब ये सिलेबस में लगा है तो उसका एक क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का, कि कुछ ऐसे फूड क्रॉप के नाम बताइए जो कि उस टाइम फिर अमेरिका से इधर आए या सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल हुए। तो बहुत सारे ऐसे फूड क्रॉप्स थे। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली ये कोलंबस के टाइम में पूछा जाता है कि अगर आप कोलंबस के टाइम में बात करोगे तो कोलंबस के टाइम में व्हेन इन अमेरिका वाज इन्वेंटेड, कौन कौन से क्रॉप्स से जो ट्रेवल किए। सो इट वाज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटो, चिली एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये चीजें ये जो हमें बहुत बाद में पता चली जब कोलंबस ने डिस्कवर कर दिया, ये उससे पहले की एग्जिस्ट करती है। मतलब 5th सेंचुरी से ये फूड अमेरिका में, 5वीं शताब्दी से ये एग्जिस्ट करे हुए हैं फूड। तो ऐसा नहीं है, इवन 300 BC के टाइम में भी जो थे हम लोग सिल्क रूट फॉलो करते थे और चीजों का इधर उधर आदान प्रदान चल रहा था। तो ये सब बहुत पुराना है। ये ग्लोबलाइजेशन जो आया है ये एकदम से नहीं आया है। जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट का रोल इन इंटीग्रेशन एंड इन लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स जो है ना अब हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, पर इन पे मेहनत और इनका रूट बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पुराना है। एंड दिस इज व्हाट दिस चैप्टर विल स्पीक आउट ऑल थ्रू इन ऑल माय लेक्चर्स इन योर सिलेबस, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे और जाइएगा कहीं नहीं। जस्ट सिल्क रूट के बारे में थोड़ी और नॉलेज गेन करो और देखो, so that आगे बढ़ने में चैप्टर में you'll feel joy and you'll cherish the chapter all throughout. More than 2,000 years ago, the people of Eurasia explored and opened up several routes of trade and cultural exchanges, which were called the Silk Road by later generations. The Silk Road helped unravel the mystery of the ancient China. Chinese tea was once sold abroad with the name of Oriental leaves. Exquisite porcelains and silks were introduced to Southeast Asia, South Asia, and even reached the distant Arabian world, Europe, and the east coast of Africa. Meanwhile, precious spices, pearls, and colored glazes were brought back to China.
In 1983, a 2,000 years old silver box in the Persian style was unearthed in the Chinese city of Guangzhou, which is a reflection of the impact of the Silk Road. There are more legends to be told. In AD 671, Tripakata Dharma Master Yi Jing traveled through over 30 countries by sea via Guangzhou and finally brought over 400 Buddhist scriptures back to China. In AD 1580, an Italian Jesuit priest, Matteo Ricci, later praised as the first person linking Chinese and Western cultures, came to China, introducing Western science, technologies, and arts of the modern time. When Chinese President Xi Jinping visited Central Asia and Southeast Asia in September and October of 2013, he raised the initiative of jointly building the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, also referred to as the Belt and Road. The initiatives have attracted close attention from all over the world. Since then, transportation networks have been improved, new ports have been built, and investment and energy projects have been studied or completed in some countries along the Belt and Road. For example, after the completion of the first stage of Jatigede Dam project, which was jointly built by China and Indonesia, it now has the capacity to irrigate 90,000 hectares of farmland, benefiting 4.8 million local people in the low reaches and creating more than 2,000 jobs. It is believed if all countries along the Belt and Road make concerted efforts to pursue a common goal, there will be bright prospects for the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, and the people of countries along the Belt and Road will all benefit from this initiative, as they once did.